रामायण में माता सीता के जन्म की कहानी बताई गई है। राजा जनक के हल के जमीन में टकराने पर एक कलश के मिलने और इस कलश से माता सीता को पाने की बात कही गई है। लेकिन क्या आपको पता है कलश में माता सीता कहाँ से आई? माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लंकापति रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान उसने मांगा था। लंकापति रावण ने वरदान में मांगा था कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई ना मार सके। वरदान मिलते ही रावण ने सबको मारना शुरू कर दिया। जो भी उसके रास्ते में आता वो मारा जाता। एक दिन रावण जब दंडकारण्य पहुंचा तो वहां बहुत से ऋषि मुनियों को भी मारा और फिर उनके रक्त को वहीं रखे कमंडल में भरकर ले गया। ये कमंडल गृत्समत ऋषि का था। ये ऋषि माता लक्ष्मी को पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते थे और पूजा पाठ कर इसी कमंडल में दूध की कुछ बूंद डाल देते थे। रावण इसी कमंडल में रक्त भरकर लंका पहुंचा और अपनी पत्नी मंदोदरी को इसे संभाल कर रखने को कहा। रावण ने पत्नी मंदोदरी से कहा कि ये रक्त विषैला है, इसे किसी को मत देना। कुछ समय बाद जब रावण वापस नहीं लौटा तो मंदोदरी ने अपने प्राण देने की इच्छा से उस कमंडल के रक्त को पी लिया। लेकिन उसे पीते ही कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो गई। रावण के वापस आने से पहले मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र जाने की योजना बनाई, जहां मंदोदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन लोक लाज के डर से बच्ची को कलश में रखकर जमीन में दबा दिया। इधर संतान प्राप्ति की इच्छा से गुरुओं के कहने पर जब राजा जनक ने जमीन में हल चलाया तो उनको ये कलश मिल गया जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। जैसे ही राजा जनक ने बच्ची को कलश से निकाला, चारों तरफ से फूल बरसने लगे और आकाशवाणी हुई। हल्के नुकीले भाग, जिससे कि सीत कहा जाता है, से कलश के टकराने पर मिली पुत्री का नाम राजा जनक ने सीता रखा। और बस यहीं से रावण के जीवन के उल्टे दिन शुरू हो गए। आशा है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।